पूछिए जब रोहन जी से मैं ले लेती हूँ जवाब, लेकिन उससे पहले संजय राणा जी 20 सेकंड आपको दे रही हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अजय जी फिर आती हूँ एक सेकंड रोहन जी, बस 20 सेकंड संजय जी। सवाल उठाए, मैं जवाब देना चाहूंगा। अच्छा ठीक है, पहले आप बोल लीजिए, पहले रोहन जी बोल लीजिए सर, हेडलाइंस के लिए भी आपने जाना है। अभी जिस प्रकार से ये पूरी कैग की रिपोर्ट आई, सारे टेक्निकल सबको आपने झूठला दिया, तो आप तो आज आम आदमी पार्टी से ज्यादा आम आदमी पार्टी की सेवा आज आप कर रहे हैं। जब भी मैं था, जिस भी पार्टी में था, तब मेरा जो स्टैंड था, आज भी भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं तब भी था और आज भी हूं। और 2017 से जब रिपोर्ट आई है, तब से तो आम आदमी पार्टी की सरकार है ना। नहीं तो आप बता तो दीजिए, हेमंत बिस्वा शर्मा आज ईमानदार है तब घोटालेबाज थे क्या? मत बोलिए, अब सुन लीजिए। नहीं हेमंत बिस्वा शर्मा घोटालेबाज थे क्या? आपने जब पर्सनल अटैक किया तो सुनने की तैयारी रखिए, बीच में सवाल मत आपने ले लिया, उनका जवाब ले लीजिए पहले। आप सुन लीजिए ना, बीच में क्यों बोल रहे हैं? बोलिए रोहन जी बोलिए। अब सुन लिए, 2017 से जब भी आया स्टैंड तो कांग्रेस पार्टी ने बदला। पहले वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी थी, फिर उसके खिलाफ हो गई, फिर साथ हो गई, फिर खिलाफ हो गई। स्टैंड कितने बदला? आज क्या हुआ? कांग्रेस का हाल क्या हुआ? वो एक जहरीली बेल थी जिसको पानी डाला, आज कांग्रेस को खा गई। हम तो तब भी कहते थे, आज भी कहते थे। अब कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को खराब बोलेगी, पार्टी पे नहीं, घोटाले पे बात करिए, घोटाले पे बात करो सर। आपके द्वारा लगाए गए आरोप पे बात करिए। आम आदमी पार्टी का मैं उसको जवाब दे रहा हूं। दूसरी बात, 2017 से कैग की जो रिपोर्ट आई है पूर्णिमा जी, वो क्लियर कट ये बोलती है कि किस प्रकार से 2000 करोड़ के शराब घोटाले को अंजाम दिया गया, नंबर 1। किस प्रकार से मिडलमैन की इनकम बढ़ाई गई, और जो उसका क्रक्स, मैं वापस उस चीज पे आ रहा हूं कि घोटाला कैसे हुआ कि जब आप मिडलमैन की इनकम का जो कमीशन है, अगर आप उसको डबल से ज्यादा कर देंगे तो 2000 करोड़ जो निकले हैं वो तो मिडलमैन की जेब से ही निकले हैं ना। तो ये तो पूरा मनी ट्रेल है। तीसरी चीज, हमारे साथी पवन जी ने कहा कि बीजेपी के पास रिपोर्ट कहां से आई। मैं इनको बता दूं, ये सारी चीजें जो इंटरिम रिपोर्ट सीबीआई ने फाइल किया है, उसके अंदर ये सारी फैक्ट्स हैं। किसी को जानने की तो आप रिपोर्ट खोल के देख लीजिए, उसमें कैसे मनी ट्रेल आया। सुप्रीम कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल को छोड़ा इंटरिम जमानत पे, तब जो नोटिंग की है उसमें क्लियरली कहा गया कि अरविंद केजरीवाल सीएम के हाउस में नहीं जा सकते हैं और कोई नीति विषय निर्णय ले सकते हैं, उसके कारण ये है, ये कमिटेड अ सीरियस ऑफेंस। ये सारी चीजें हैं। तो भ्रष्टाचार। आइए वापस चर्चा की तरफ लौटते। पवन जी अपना काउंटर रखिएगा सर, फिर उसके बाद अजय जी और फिर संजय राणा जी आपके पास आते हैं। देखिए पूर्णा जी, 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो है कि आम आदमी पार्टी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह सबसे ऊपर हैं, उनके आदर्शों में चलते हैं। सरकार बाद में, पहले हमारे लिए वो है। भारतीय जनता पार्टी ने अपमान किया, वो सबसे ज्यादा घोर निंदा का कारण था, अलग बात है, पहली बात। दूसरा, देखिए आज रोहन जी ने साफ साफ आपके चैनल पर मान लिया कि इनके पास कोई सीएजी रिपोर्ट नहीं थी। इन्होंने मीडिया के सामने और पूरे देश में झूठ बोला कि इनके पास सीएजी की रिपोर्ट है। सीएजी रिपोर्ट है। और दूसरा, ये कौन सा तर्क है आपका? आप ही ने कहा, आपके साथ तमाम एलिगेशन लगा कि भाजपा के पास नहीं है। आपने सबमिट नहीं किए हैं, तभी हमने वही कहा। आप परेशान मत होइए। आपने सबमिट नहीं किया ना रिपोर्ट। आप बौखलाइए, बोलिए, आप परेशान मत होइए। देखिए मैं बौखला नहीं रहा, बोलिए आपने कब सबमिट किया? एलजी को या स्पीकर को सब सबमिट किया आपने रिपोर्ट? बताइए। मत होइए, आप बौखलाइए मत प्लीज, आप बौखलाइए मत। नहीं पवन जी, वो ये पूछ रहे हैं कि आपने एलजी या स्पीकर को रिपोर्ट कब सबमिट की, वो ये पूछ रहे हैं। बस मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। मैं अपनी पूरी बात कह दूं, फिर इनका सवाल नहीं, ये भी जवाब साथ में दे दीजिएगा, क्योंकि ये सवाल मैंने आपसे पहले सवाल के साथ भी पूछा था कि अगर एलजी स्पीकर कह रहे हैं कि भाई ये सबमिट ही नहीं रिपोर्ट हुई 2017 के बाद, मैंने भी ये सवाल आपसे पूछा था, तो उसका भी जवाब देते चलिए ना साथ में। मैं दे दूंगा तो आंसर पूरा कर देता हूं। पहली बात तो आज ये तय हो गई कि भाजपा के नेताओं ने आज से पहले झूठ बोला कि इनके पास सीएजी की रिपोर्ट थी, जो कि नहीं थी। भाजपा के सिर्फ इनके सिगुफे थे, पहली बात। दूसरा, आज तक सुप्रीम कोर्ट ने आज तक कहीं नहीं कहा कि मनी ट्रेल मिली है आम आदमी पार्टी किसी नेता के खिलाफ में, एक पैसा कोई सबूत है, आज तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। जबकि इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ईडी पिंजरे के तोते की तरह काम कर रही है, सीबीआई ईडी बायस होकर काम कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। पीएमएलए जैसे कानून में आम आदमी पार्टी नेताओं को बेल मिली, मतलब कोई सबूत नहीं था, ये बहुत बड़ी बात है। और भाजपा के नेताओं से लगातार सवाल पूछते आए कि आपके पास क्या सबूत है, कोई इनके पास सबूत नहीं था। और आज सीएजी ने बड़ा साफ साफ कर दिया है कि पहली पॉलिसी जो थी उसमें आपके सिस्टम ठीक नहीं था, उसमें ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, और नई पॉलिसी अच्छी थी जिसकी वजह से रेवेन्यू बढ़ा। और सीएजी की रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा गया कि इसमें कोई घोटाला हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि ये पॉलिसी अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हुई, होती तो इसका फायदा और होता। इंप्लीमेंट कैसे नहीं हुई भाई? एलजी साहब ने दिल्ली में शराब के जो पॉलिसी थी उसको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं होने दिया भाई। सीबीआई ईडी ने सारे अधिकारियों को डराया धमकाया, ऐसी हालत हो गई पूर्णिमा जी, कोई भी अधिकारी इस पॉलिसी पे साइन करने को तैयार नहीं था। सीबीआई ईडी के डर से, भाजपा के डर से, इस वजह से इंप्लीमेंटेशन अच्छा से नहीं हो पाया। हमारी सिर्फ डिमांड ये है पूर्णिमा जी, सब सारी बात आ गई। डिमांड हमारी इतनी है कि जिसने इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट होने से रोका
ट्रांसपेरेंसी नहीं, को साथ रोका, में सर ये भी जिसने कहती है सरकार क्या को रिपोर्ट की लॉस होने दिया, इसमें उसकी जो जांच शराब होनी नीति थी चाहिए। इसमें CBI, एकाधिकार को बढ़ावा ED, दिया गया। BJP की और सिर्फ LGP 3% रिपोर्ट ऐसे कब सबमिट हुई? होलसेलर्स थे पूर्णिमा जी, जिनको 71% रिपोर्ट कब सप्लाई सबमिट का की? जिम्मा सौंपा गया। रोहन जी क्या कहें? रिपोर्ट कब सबमिट की इन्होंने? हाँ स्पीकर मैंने को? पूछा था सर, 2 बार पूछ चुकी हूँ मैं उनसे एक बार सवाल। और पूछ लीजिए, शायद पवन याद जी आ जाए। बताइए। आप बताइए रोहन जी, आप बताइए क्या अरे आपकी सवाल मत पार्टी ने पूछिए, ये रिपोर्ट सवाल का स्पीकर को सवाल दी है? नहीं होता है, सवाल का ये जवाब होता है। देखिए, आपको स्कैम में और स्टार्टिंग से एलिजिबल पूछ क्या रहे हैं। डिफरेंस और है? ये पवन जी आपको जल्दी से आपको जवाब पता दे है। दीजिए ना इस बात का, फिर मैं जवाब बाकी दे सबके दीजिए, पास अब भी सर सबमिट जाऊंगी किया। ना। पवन जी, सिर्फ छोटा सा पवन जवाब। जी बहुत कब छोटा रिपोर्ट सा सवाल है सबमिट और इसका बहुत छोटा छोटा सा जवाब है। जवाब। पवन जी कब आपने ये बहुत रिपोर्ट सबमिट छोटा सा किया? जवाब। कब? पूर्णिमा जी एक चीज मुझे बताइए, ये रिपोर्ट कैसे नहीं, गई आप जवाब स्पीकर साहब दीजिए के ना, पास? बात कैसे को गई? घुमाइए मत। सर रिपोर्ट कब आपने सबमिट ये हुई? रिपोर्ट कब सबमिट अरे की, भाई, बस ये मुझे बता आप दीजिए ना। पहले पवन जी रिपोर्ट जल्दी बताइए से ना। प्लीज सर, ये प्लीज। रिपोर्ट कैसे गई बताइए? आज रिपोर्ट जो पेश हुई है, रिपोर्ट सर आपने रिपोर्ट कब सबमिट की है बताइए ना पवन जी। जी ने भेजी है। पवन जी और रिपोर्ट देखिए, दो आपने चीजें- कब सबमिट की? दो चीजें पूर्णिमा जी, पवन जी, रिपोर्ट कब पहली सबमिट बात की? तो ये है कि ये रिपोर्ट आतिशी जी ने स्पीकर साहब को मार्क करी थी। कब भाजपा ने सर, नहीं करी है, कब? पहली कब? बात। कब? दूसरी- अरे हमारी सरकार ने करी है। कब? पहली बात। कब? देखिए रेवेन्यू लॉस कब सर, कब? होता है पवन जी, कब? रेवेन्यू लॉस पवन जी, कब? होता है जब सीएजी के पवन जी, कब सबमिट करी? योजना में पवन जी कब सबमिट करी? सुन तो लीजिए। अरे कब सबमिट करी सर? इतना सा जवाब दीजिए ना प्लीज सर, बाकी लोग भी हैं प्लीज सर। पूर्णिमा जी मैं पूरी बात तो कर दूं अपनी। पवन जी देखिए, आपकी मैंने सारी पूरी रेवेन्यू बातें और सुनी, घोटाले में आपको क्या पूरा डिफरेंस समय होता दिया। है? मैं सिर्फ एक सवाल रेवेन्यू पूछ रही और हूँ, घोटाले में क्या आप डिफरेंस आप होता इससे है? एब्सटेन कर लीजिए। चलिए बोलिए, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। एब्सटेन कर लीजिए प्लीज, एब्सटेन कर लीजिए ना, बोलिए कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। कहते हैं पवन जी मैं ये मान के चलूं आप इसका जवाब नहीं देना चाहते? मैं ये मान के चलूं? तो आप बताइए कब करनी अरे चाहिए? मेरे से क्यों पूछ रहे हैं सर? मेरी सरकार थी क्या? आप पूछ रहे हैं, बताइए। मैं आपसे पूछ रही हूँ कब सबमिट करी? भाई रिपोर्ट हमने भेजी। अरे कब करी ना? हमने भेजी। अरे पवन जी रिपोर्ट कब? हमने भेजी। आपसे अरे मैं प्रभु ये 2 पूछना मिनट चाह ले रहा हूं। लीजिए, 2 मिनट के बाद इसका जवाब दे दीजिएगा। कोई बात नहीं, अजय जी मुस्कुरा रहे हैं।